जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि सावन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब है और इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। साल 2025 में सावन के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी अब की बार 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन एकादशी का व्रत रखें। सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत रखकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक तो पोष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दूसरा सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के साथ पवित्र उत्पन्ना और पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ सदाशिव की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी के दिन इन दोनों की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलती है। जिसके संतान नहीं है उनके संतान की इच्छा पूरी होती है और संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अब की बार 4 अगस्त 2025 को 11:41 से सुबह शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में इस व्रत का पारण करना है। जब भी आप व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुने और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और दूसरे दिन व्रत के पारण से पहले विधिवत इनकी पूजा अर्चना करने के बाद में सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और भगवान से अपनी पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक की क्षमा मांगते हुए व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करता है उसे संतान की तरफ से कभी निराश नहीं होना पड़ता। उसकी संतान लंबी आयु वाली, सुशील और संस्कारी होती है। तो आइए अब अपनी सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर था। वहाँ पर विश्वानर नाम का एक मुनि रहता था। वह भगवान शिव जी का पक्का भगत था। वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिमती नाम की एक कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की तो मुनि अपनी पत्नी का सेवा भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे कि प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो कि क्या मांगती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। तो मुनि विश्वानर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गई। उन्होंने वहाँ लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर, पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाई, नंगन अवस्था में था। वो बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उस मुनि को देख रहा था। तो उस बालक के सुंदर चेहरे को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा ना रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा कि हे मुनिवर, तुमने अपनी पत्नी को शिव जी के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया है, वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूँगा और मेरा नाम ग्रहपति होगा।
इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया और मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। घर आकर मुनि ने अपनी पत्नी को सारे समाचार कह सुनाए तो उसकी पत्नी भी सुनकर बहुत ही खुश हुई। थोड़ा समय बीतने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जन्म पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने के लिए पधारे। बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भगत विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सारे संस्कार किए और वेद वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने के लिए नारद जी आए तो नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। तो नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिमती को महान दुख हुआ और वे दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने रोते रोते सारा विधान कह सुनाया। तो वो बालक कहने लगा कि हे माता, हे पिता, आपके चरण के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को थोड़ा सा विश्वास हुआ और कहने लगे कि हे वत्स, महामृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उनकी बात सुनकर बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा शुरू कर दी। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के कारण मेरा तो भाग्य उदय हो गया है। गृहपति ने वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 गणों से शिवलिंग को स्नान करवाया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूँगा। तो उसकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। तो इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शिव पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से ही बालक गृहपति को सचेत किया और बोले कि बालक डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय, सर्प दंश भय नहीं रहता। अकाल मौत के भय से छूटकर लंबी उम्र का आशीर्वाद पाता है। बोलो विष्णु जी की जय हो। जानकारी और कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। श्री हरि आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।